हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक्टिव से पैसे बनाना सीखेंगे। तो देखिए, पहले हम जान लेते हैं एक्टिव होता क्या है। एक्टिव वॉइस एक्टिव वॉइस में एक्टिव वॉइस में कर्ता को प्रमुखता दी जाती है। दी जाती है यानी इसमें क्या होता है, कर्ता ही मेन होता है। जैसे राधा रीड्स आ बुक। राधा एक पुस्तक पढ़ती है। वी टेक ब्रेकफास्ट डेली। ऐसे ही। तो इनमें कौन पुस्तक पढ़ता है? राधा पढ़ती है। कौन रोजाना नाश्ता करता है? हम रोजाना नाश्ता करते हैं। तो इसमें प्रमुखता किसको दी जा रही? सब्जेक्ट को। पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस में कर्म को प्रमुखता दी जाती है। कर्म यानी ऑब्जेक्ट को प्रमुखता दी जाती है। यानी पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मुख्य होता है। जैसे इसका हम पैसिव बनाते हैं। ए बुक प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर से ली जाती है। पैसिव में ए बुक इज रेड बाई राधा। दूसरा, ब्रेकफास्ट इज टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टेकन बाई अस डेली। बी का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? अस। तो आपके अच्छे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। देखिए, तो ये पैसिव हो गया। तो इस प्रकार से हम पैसिव बनाते हैं। और पैसिव का फॉर्मेट क्या होता है? देखिए, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं हम लोग? सब्जेक्ट बना देते हैं। फिर जो पैसिव की हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो लगाते हैं। कौन सी वाली? पैसिव की। पैसिव हेल्पिंग वर्ब प्लस इसके बाद MB3 लगाते हैं। फिर प्रपोजिशन बाई लगाते हैं। कुछ में बाई भी नहीं लगता है, अकॉर्डिंग टू वर्ब प्रपोजिशन होता है। इसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। क्या बना देंगे? यहाँ ऑब्जेक्ट बना देते हैं। इसके बाद जो बचा कुचा होता है उसको हम लिख देते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो देखिए, मैंने ये फॉर्मेट तैयार किया है। एक और चीज देख लेते हैं। देखिए, जब हम डायरेक्ट से देखिए जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, एक्टिव से वंस अगेन, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हमें टेंस आना बहुत जरूरी है। अब टेंस नहीं आते तो हमें क्या पता होना चाहिए? देखिए,
जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें जब एक्टिव बनाते हैं तो एक्टिव में पहचानेंगे कैसे कि एक्टिव है। तो इसमें क्या होगा, MB5 आएगी, यानी एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, क्रिया में एस या ईएस जो लगा देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, MB5 बोलते हैं। जैसे गो है, गो में ईएस लग गया, गोज हो गया। है ना। और कट है, कट्स हो गया, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, MB5। और बहुवचन कर्ता के साथ क्या आता है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, या फिर डू आई, डज आई, और इनके साथ क्या दे रखा हो, फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसे बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करेंगे, एक वचन के साथ इज लगाएंगे, बहुवचन के साथ आर लगाएंगे, और आई के साथ एम लगाएंगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए, और क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी। इसी प्रकार से जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो इसका जो एक्टिव होगा उसमें क्या दे रखा हुआ, इज आएगी, आर आएगी, एम आई होगी आई के साथ, क्रिया की MB4 आई होगी, यानी क्रिया में जो ING लगा देते हैं हम, जैसे गो में ING लगा दिया तो गोइंग हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, MB4 बोलते हैं। ठीक है। पैसिव पैसिव बनाएंगे इसका तो एक वचन के साथ इज बीइंग आएगा, बहुवचन के साथ आर बीइंग आएगा, और आई के साथ एम बीइंग आएगा। इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक वचन के साथ एक्टिव में हैज आता है, बहुवचन के साथ हैव आता है, और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जब पैसिव बनाएंगे तो एक वचन के साथ हैज बीन आएगा, और बहुवचन के साथ हैव बीन आएगा, और क्रिया में एम बी थर्ड लगाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव होगा तो MB सेकंड आएगी, यानी साधारण वाक्यों में क्या होता है, क्रिया की सेकंड फॉर्म आती है, और नेगेटिव या इंटरोगेटिव होंगे तो उसमें डिड आएगा, डिड के साथ क्या आएगा, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो वॉज आएगा और बर आएगा, एक वचन के साथ वॉज और बहुवचन के साथ बर, और क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, एक्टिव में वॉज, वर आएगा, और इसके साथ क्रिया की MB4 आई, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देंगे, और जब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब वॉज बीइंग हो जाएगी, और बहुवचन के साथ बर बीइंग हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म सभी के साथ आएगी पैसिव में। पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में हेड के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है, और पैसिव में हैड बीन और क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी। फ्यूचर इंडेफिनिट में बिल और सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, और पैसिव में विल बी और सेल बी के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं हम लोग। फ्यूचर, और अभी आपको मैंने बताया नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। तो ये बचा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्टिव में विल हैव और सेल हैव आता है, क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है, पैसिव में विल हैव बीन और सेल हैव बीन लगाते हैं, आई के साथ, आई और बी के साथ सेल हैव बीन, बाकी सभी के साथ विल हैव बीन लगाते हैं। तो आगे चलते हैं, देखिए। तो आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं एक छोटी सी बात और कर लेता हूँ, ये लिख देते हैं, चलिए। आपके किन किन का पैसिव नहीं बनता है, ये आपके पैसिव नहीं बनेंगे, जेंट। देखिए जिनके पैसिव नहीं बनते हैं वो भी देख लेते हैं, एक सेकंड का समय लगेगा आपको। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पैसिव नहीं बनेगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसका पैसिव भी नहीं बनेगा। और आपका बचा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पैसिव भी नहीं बनेगा। चार टेंस ऐसे हैं जिनका पैसिव
नहीं बनता है, ठीक है। और पैसे, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आपकी समझ में आ गया। जब हम एक्टिव से पैसे बनाएंगे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखाया था ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, तो हमारे जो सब्जेक्ट हैं उनके ऑब्जेक्ट भी हमें पता होने चाहिए, तभी हम पैसे बना पाएंगे। ये सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए, आई, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का होता है अस, यू का होता है यू, है ना, दे का होता है देम, ही का होता है हिम, सी का होता है हर, इट का इट ही रहेगा। तो हमारे कुल मिला के 7 सब्जेक्ट से जिनका ऑब्जेक्ट ये बनेगा, और ऑब्जेक्ट हुआ तो उसको सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। और देखिए, अब हम पैसे बनाना सीख रहे हैं, चलिए। कमल सिंह writes a letter, they do not play football, Radhika learns her lesson। तो देखिए, इसका पैसे बनाएंगे हम लोग, तो कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, तो ए लेटर। अब ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट डेफिनेट। प्रेजेंट डेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाते हैं हम लोग, आपको पहले करा चुके हैं हम। देखिए, प्रेजेंट डेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाते हैं हम लोग, पैसे बनाएंगे तो क्या आएगा हमारा, ये इज आएगा, है ना, एक वचन के साथ। तो आप नोट कर लेना है इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए, लेटर इज, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। अ लेटर इज रिटन बाई, लगाएंगे प्रपोजिशन बाई कमल सिंह। कमल सिंह, आप अच्छे से समझ लें, हम सारी एक्सरसाइज जो की एक्सीलेंट में दे रखी है उनको सॉल्व भी कराएंगे वन बाई वन। फुटबॉल, फुटबॉल कौन सा टेंस है, डू नॉट आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट है, ये सब्जेक्ट फुटबॉल इज सिंगुलर है तो इज, फुटबॉल इज नहीं आया तो नॉट, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर प्रपोजिशन क्या लगाएंगे बाई, देखा क्या हो जाएगा देम, राधिका लर्न्स हर लेसन, तो क्या हो जाएगा हर लेसन,
प्रेजेंट इंडेफिनिट है इज, लर्न की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लर्नड बाई राधिका, राधिका। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, बाकी टेंसों के ले लेते हैं। मिक्स लिख लेता हूं मैं कुछ सेंटेंस और, देखिए। चलिए देखो, राम इज मेकिंग, राम इज मेकिंग ए काइट। दूसरा है दे आर नॉट, दे आर नॉट इंसल्टिंग, दे आर नॉट इंसल्टिंग अस। हैज ही stolen, has he stolen your purse? दया broke the chair who had, who had won the match। चलिए इनको करते हैं हम लोग, और लिख लेते हैं एक और। सी will, she will buy a, she will buy a car tomorrow। चलिए अब इसका ऐसे बनाते हैं हम लोग। देखिए, राम इज मेकिंग अ काइट, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ए काइट, ए काइट। अब पैसिव में क्या आता है, हमने चार्ट में देख लेंगे, इज बीइंग, इज बीइंग। अ काइट इज बीइंग, मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड। फिर क्या आएगा, बाई प्रपोजिशन आ जाएगा, और राम का राम ही रहेगा। अब देखिए, दे आर इंसल्टिंग अस, तो अस का सब्जेक्ट क्या होता है, वी। फिर क्या आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो आर, बी आर नॉट, इसके बाद लगाएंगे हम बीइंग, वी आर नॉट बीइंग, इंसल्ट की थर्ड फॉर्म इंसल्टेड, आई एन एस यू एल टी ई डी, इंसल्टेड बाई, देगा क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। ठीक है, हैज ही स्टोलन योर पर्स, तो इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव बना देंगे। देखो, पर्स के अकॉर्डिंग योर पर्स हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैज आएगा, हैज योर पर्स। अब क्या आएगा, बीन आएगा, हैज योर पर्स बीन स्टोलन, थर्ड फॉर्म इसमें दे रखी होती है, स्टोलन बाई, ही का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हिम। आई थिंक आपकी समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अभी हम लोग अगला बनाएंगे, अगला देखते हैं। दया ब्रोक द चेयर, तो ब्रोक सेकंड फॉर्म है। देखो पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, द चेयर, द चेयर। अब पास्ट इंडेफिनिट में पता चल गया सेकंड फॉर्म आ रही है, तो हम क्या लाएं, पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में क्या आता है, वॉज आता है एक वचन के लिए। द चेयर वॉज
ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या होता है? ब्रोकन बाई दया। हो गया। आगे देखिए, अब क्या है? हु हैड won द मैच, तो हु आएगा तो देखिए कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन वर्ड तो क्वेश्चन वर्ड रहने देंगे, हु, फिर क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब हैड, ऑब्जेक्ट क्या? द मैच, हु हैड द मैच, हु हैड द मैच, फिर क्या आएगा? बीन, हु हैड द मैच बीन। अब आएगी थर्ड फॉर्म बॉर्न, फिर क्या आएगा? प्रपोजिशन बाई। ये हमारा तरीका है। और दूसरा तरीका ये भी है, इसको अगर हम करना चाहें तो बाई हुम से भी कर सकते हैं। कैसे? बाई हुम, WHO, बाई हुम हैड द मैच, बाई हुम हैड द मैच बीन बॉर्न। इंटरोगेटिव का साइन लगा देंगे। बाई हुम हैड द मैच बीन बॉर्न, बाई हुम हैड द मैच बीन बॉर्न। आगे आपकी समझ में? दोनों में फर्क इतना है कि बाई बाद में लग जाता है हु के साथ, और हुम के साथ पहले लग जाता है। सी विल बाय अ कार टुमेरो, तो ऑब्जेक्ट क्या है? ए कार। याद रखना ऑब्जेक्ट को ही लिखेंगे, ऐसा मत करना आप पीछे से देख कर चलो। ए कार विल बी, बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बॉट, BOUGHT, a car will be bought by tomorrow। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। अभी अगर आप चाहो तो एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग। चलिए, अब हम लोग, ये तो क्लियर हो ही गए होंगे आपके, एक आध एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं। देखो, आई हैड, आई हैड टेकन माई आइसक्रीम, आई हैड टेकन माई आइसक्रीम बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले मैं अपनी आइसक्रीम खा चुका था। और पूजा विल हैव, पूजा विल हैव रिटर्न a letter, पूजा will have written a letter before राधिका comes। तो देखिए, दो वाक्य और बनाते हैं। आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, आप वीडियो में बने रहें, देखते रहिए। देखिए, आई हैड टेकन माई आइसक्रीम, तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मेरा वाक्य यहाँ पूरा हो रहा है, इससे लेना देना है। तो जब भी हम प्रश्न करेंगे, क्या करके प्रश्न करेंगे, तो हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है। और ज्यादातर जब दो ऑब्जेक्ट दे रखे हो तो हमें एक ही ऑब्जेक्ट लेना है। माई आइसक्रीम, माई आइसक्रीम had been, my ice cream had been taken
My ice cream had been taken by me before game. पूजा will have written a letter before राधिका comes, तो क्या हो जाएगा? A letter will have been a letter will have been written a letter will have been written by Pooja before Radhika comes. comes हो गया। अब हम लोग आगे और भी इन टेंसेसों के अलावा जो मॉडल एक्चुअली वर्ब होते हैं इनके पैसिव फॉर्मेट कैसे बनाते हैं देखिए। ये एक मिनट आगे देखते हैं, और भी है हमारे पास। देखिए एक्टिव फॉर्म इस प्रकार से हो हमारी, एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर STRUCTURE स्ट्रक्चर किस प्रकार से हो? इस प्रकार से हो। सब्जेक्ट आए SUBJECT, चलिए देखिए सब्जेक्ट आए, इसके बाद कैन, वुड, मे, माइट, सेल, विल, शुड, वुड, ought to, is to, are to, am to, was to, were to, has to, had to, और क्या रह गया इसमें? have to, will have to, shall have to, है ना? ये सब आए, इसके बाद क्या आए? इसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आए प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट आए, फिर बचा कुछ आए। तो पैसिव वॉइस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को केवल क्या करना है? बी जोड़ देना है। क्या जोड़ देंगे हम इसमें? इन के बाद हम बी जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? पैसिव वॉइस में क्या जोड़ देंगे? बी जोड़ देंगे, केवल बी जोड़ देंगे। जैसे कैन आएगा तो क्या हो जाएगा? कैन बी। कुड आएगा तो क्या हो जाएगा पैसिव में? कुड बी। और मे आएगा तो मे। इसी प्रकार से सब में चलता रहेगा। देखिए आगे और देखते हैं सेंटेंस। देखिए एग्जाम्पल्स है, पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं।
देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। चलिए आपको ले लेते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश। यू कैन स्पीक इंग्लिश। चलिए दूसरा ले सकते हैं। कुड यू कैच अ thief yesterday? वी चलिए हु से कर लेते हैं। हु 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 शुड लर्न। हु है ये। हु शुड लर्न हिज लेसन। एक और ले लो। वी आर टू हेल्प द पुअर। वी आर टू हेल्प द पुअर। तो ये 4 सेंटेंस हैं, इनको बनाते हैं। देखिए मुझे नहीं लगता इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई समस्या आएगी पैसे बनाने में। देखिए और वैसे भी हम एक्सरसाइज करेंगे, इसकी सारी जितनी भी आपकी एक्सीलेंट में दे रखी हैं सबका सॉल्व करेंगे। यू कैन स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश। अब इसके साथ क्या आएगा? कैन बी। इंग्लिश कैन बी। स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्पोकन। इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय यू। इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय यू। कुड यू कैच अ थीप यस्टरडे? क्या आप एक चोर को पकड़ सके थे कल? ए थीप। तो ए थीप हमारा पैसिव है, लेकिन पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो हेल्पिंग वर्ब हम भी पहले ही लगाएंगे। कुड की क्या रही? कुड। COULD। कुड अ थीप। कुड अ थीप बी। फिर क्या लगाएं? बी। कैच की थर्ड फॉर्म कॉट। कुड अ थीप बी कॉट। कुड अ थीप बी कॉट बाय यू यस्टरडे? क्वेश्चन मार्क। तो देखिए अगला देखते हैं। हु आया तो हम वैसे तरीका उसी से बनाएंगे। हु शुड आया, हु शुड। ऑब्जेक्ट है हिज लेसन। हु शुड हिज लेसन। फिर क्या लगाएंगे? बी लर्नट। फिर क्या बचा हमारा? बाई प्रोपोजिशन। और एक तरीका और है, मैंने आपको बताया हुम से। क्या हो जाएगा? बाई हुम शुड ऑब्जेक्ट हिज लेसन बी लर्नट? क्वेश्चन मार्क। अब चौथा करेंगे हम लोग। देखिए आपकी समझ में आ रहा होगा। देखिए ये क्या हो जाएगा? द पुअर तो देखिए पुअर क्या है? पुअर जितने भी गरीब लोग हैं सब दा लग रहा है, तो जितने भी गरीब लोग हैं सबकी बात हो रही है। द पुअर आर टू
द पुअर आर टू बी हेल्प्ड बाई अस। वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? अस। तो दोस्तों आपको यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ वर्ब्स आती हैं जिनके अकॉर्डिंग प्रपोजिशंस आते हैं, वो वहाँ प्रपोजिशन चेंज होंगे, उसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। लेकिन इससे पहले इस वीडियो में हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस को भी थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद कुछ विशेष सेंटेंस देखेंगे। तो देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव फॉर्म क्या होती है हमारी? एक्टिव फॉर्म होती है हमारी एम बी फर्स्ट आएगा, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बचा कुछ आता है। और नेगेटिव होगा तो डू नॉट आएगा या फिर नेवर आता है, प्लस एम बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, फिर बचा कुचा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, लर्न योर लेसन, अपना पाठ याद करो। या इसका नेगेटिव का देख लें, डोंट वेस्ट योर टाइम, योर टाइम, TIME। या नेवर स्मोक, नेवर स्मोक अ सिगरेट, सिगरेट कभी मत पियो। हो गया, ये हमारा एक्टिव फॉर्म में इस प्रकार से होता है। देखिए अब इसका पैसिव बनाते हैं हम लोग। पैसिव फॉर्मेट क्या रहेगा? पैसिव फॉर्मेट, पैसिव स्ट्रक्चर, एक मिनट, वीडियो आज का आपका काफी बड़ा हो गया। देखिए देखो पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा। हम पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अपनी तरफ से बी लगाएंगे, फिर MB3 लगाएंगे, फिर बचा कुचा लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? लेट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर MB3 आएगा। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जल्दी से, चलिए। लर्न योर लेसन, लर्न योर लेसन, और लिख लो रीड दिस मैगजीन, रीड दिस मैगजीन, और लिखो डोंट मेक अ नॉइज,
don't make a noise, never insult the poor, please help me, kindly inform kindly inform the police। पता नहीं हमारा मार्कर सही से क्यों नहीं चल रहा भाई। देखिए इनको देखते हैं, तो इसका पैसिव किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए ध्यान से। तो देखिए ये हमारा, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं इसको। तो देखिए हमारा क्या था, सबसे पहले हम लोग लेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लेट। लेट। फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? योर रिलेशन। ऑब्जेक्ट लिख लेंगे योर रिलेशन। इसके बाद क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। ये देखो बी लगाया। इसके बाद थर्ड फॉर्म आई, सॉरी, लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लर्नड। हो गया LERNT। ऐसे ही दूसरा करेंगे तो लेट, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? दिस मैगजीन। लेट दिस मैगजीन MA। फिर क्या आएगा? लेट दिस मैगजीन बी रेड। बी, रीड की थर्ड फॉर्म रेड। प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है बस इसका। अगला देखिए डोंट मेक। ये क्या है? मेक का नॉइज। तो क्या हो जाएगा? लेट अ नॉइज नॉट बी, let a noise not be made। let a noise not be made। अगला है never insult the poor। let the poor, let the poor be, सॉरी never हो जाएगा। let the poor never, let the poor never be insulted। इसमें बाई यू नहीं लगता। प्लीज हेल्प मी, जब भी प्लीज आए, तो प्लीज आता है तो इसकी जगह हम अपनी तरफ से एक फ्रेज जोड़ेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। IOU, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, REQUESTD, यू आर रिक्वेस्टेड टू। फिर प्लीज या काइंडली को हटा देंगे और जो कुछ भी बचा है उसको लिख देंगे, हेल्प मी। काइंडली इन्फॉर्म द पुलिस, तो काइंडली की जगह क्या आ जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड, you are requested to inform the police। the police, police, POLIC, पुलिस ई है ये। ठीक है, आपकी समझ में आया होगा। हमारा वीडियो काफी बड़ा होता जा रहा है, एक छोटा सा नियम और सीखते हैं, बाकी सब अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। स्पेशल्स जो रूल्स हैं वो उसी में कंप्लीट किए जाएंगे। आपकी देखिए इसी को जैसे हमने पहला कोई सेंटेंस किया, लर्न योर लेसन, लर्न
your lesson, learn your lesson, help the needy, help the needy। तो इनका पैसे शुड से भी बनाया जा सकता है। ऐसे क्या हो जाएगा, योर लेसन, यहां सब्जेक्ट लिखेंगे, योर लेसन शुड बी, क्या आएगा, शुड बी, लेसन शुड बी लर्नड। इस प्रकार से भी इनको बनाया जा सकता है। हेल्प द, हेल्प द नीडी। हो गया।